नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स इतने कामयाब कैसे हो जाते हैं जबकि बाकी बस गायब हो जाते हैं? आज हम एक ऐसे ही सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क जो डिजिटल प्रोडक्ट्स को सफलता से बेचने के लिए ही बनाया गया है। ये कहानी तो हम सब में देखी है ना। कुछ प्रोडक्ट्स तो जैसे रॉकेट की तरह आसमान छू लेते हैं और कुछ लॉन्च पैड पर ही रह जाते हैं। तो आखिर इसके पीछे का राज क्या है? ऐसा होता क्यों है? नहीं, इसका जवाब किस्मत तो बिल्कुल नहीं है। फर्क है एक सिस्टम का, एक तरीके का, एक ऐसा प्रोसेस जिसे दोहराया जा सकता है, जो हर कदम पर रास्ता दिखाता है। और आज हम उसी सिस्टम को एक-एक करके समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम राव मैप फ्रेमवर्क को जानेंगे, फिर इसे 3 खास फेज में तोड़कर समझेंगे। पहला, एक मजबूत नींव कैसे बनाएं, दूसरा, कस्टमर्स पाने के लिए एक्शन कैसे लें, और तीसरा, बिजनेस की ग्रोथ को लगातार कैसे बढ़ाएं। और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर एक लगातार चलने वाला ग्रोथ साइकिल कैसे बनता है। चलिए अब सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो ये है राव मैप सेलिंग फ्रेमवर्क। ये एक्रोनिम असल में डिजिटल दुनिया में सफलता तक पहुंचने का हमारा रोड मैप है, हमारा गाइड है। तो चलिए सबसे पहले फेज से शुरू करते हैं, नींव रखना। यहां हम 3 सबसे जरूरी कदम कवर करेंगे: रिसर्च, अट्रैक्ट और ऑफर। ये वो बुनियाद है जिस पर सफलता की पूरी इमारत खड़ी होगी। तो ROMP का R आता है रिसर्च से, और ये सिर्फ गूगल सर्च करना नहीं है। इसका मतलब है अपने मार्केट और अपने कस्टमर्स को पूरी तरह से जानना, उनकी हर जरूरत को समझना। यकीन मानिए, इस स्टेप को छोड़ना मतलब बिना नींव के घर बनाना, जो आज नहीं तो कल गिरेगा ही। तो असल में इस रिसर्च में होता क्या है? इसमें अपने कॉम्पिटिटर्स को समझना होता है, अपने आदर्श ग्राहक की एक साफ तस्वीर बनानी होती है, मार्केट में उन गैप्स को ढूंढना होता है जिन्हें कोई और नहीं भर रहा, और सबसे ज़रूरी ये पक्का करना होता है कि जिस प्रोडक्ट को बनाने का सोचा है उसकी मार्केट में सच में ज़रूरत है भी या नहीं। तो अब बारी है पहले ए की, अट्रैक्ट। ये ग्राहकों के पीछे भागने के बारे में नहीं है, नहीं, ये उन्हें अपनी तरफ खींचने के बारे में है। कैसे? वैल्यूएबल कंटेंट देकर। सीधी सी बात है, कुछ मांगने से पहले कुछ देना सीखें। इसी से एक लॉयल ऑडियंस बनती है। और ये ऑडियंस आएगी कैसे? हाई क्वालिटी फ्री कंटेंट बनाकर, SEO और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करके, ताकि लोग खुद हमें ढूंढ सकें। और एक बहुत ही ज़रूरी चीज़, एक ईमेल लिस्ट बनाकर। ये एक ऐसा एसेट है जो आगे चलकर बहुत काम आता है। और इसके बाद आता है O यानी ऑफर। यहां हम एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करते हैं जिसे कोई मना ही ना कर पाए। एक ऐसा प्रोडक्ट जो किसी की असली प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। मतलब प्रोडक्ट खुद ही किसी की जरूरत का सीधा साधा जवाब होना चाहिए। तो एक शानदार ऑफर में क्या-क्या होना चाहिए? पहली चीज, एक बिल्कुल साफ वैल्यू प्रोपोजिशन, मतलब इससे क्या फायदा होगा। दूसरी, एक सोची समझी कीमत। और तीसरी, ऐसी सेल्स कॉपी जो इतनी असरदार हो कि खरीदना ही एकमात्र सही फैसला लगे। ठीक है, तो फेज 1 हो गया। अब चलते हैं फेज 2 पर। अब एक्शन लेने का टाइम है। नींव बन चुकी है, अब समय है कि हम उस ऑडियंस को असली कस्टमर्स में बदलें। और यहां आता है हमारा दूसरा ए, जो है अक्वायर। ये वो एक्टिव स्टेप है जहां हम अपने फॉलोअर्स को खरीदार बनाते हैं। यहीं से हमारी पिछली सारी मेहनत का फल मिलना शुरू होता है। इसे करने का एक क्लासिक तरीका इस तरह के फनल से गुजरता है। शुरुआत होती है एक फ्री वैल्यू यानी लीड मैग्नेट से। फिर एक छोटा कम कीमत वाला ट्रिप वाया प्रोडक्ट पेश किया जाता है ताकि पहली खरीद आसान हो जाए। और आखिर में अपने मेन प्रोडक्ट के लिए अपसेल किया जाता है। अब हम M पर पहुंचते हैं, मोनेटाइज। लेकिन ध्यान दें, यहां लक्ष्य सिर्फ एक बार बेचना नहीं है। ये हर कस्टमर के साथ रिश्ते को लंबा चलाने और उसकी वैल्यू को बढ़ाने के बारे में है। तो एक कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं? इसके कई तरीके हैं, जैसे अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग, सब्सक्रिप्शन मॉडल्स, अलग अलग प्राइस वाले टियर पैकेज, या फिर हाई वैल्यू कोचिंग या सर्विस ऑफर करके। और अब बारी है आखिरी फेज की, ग्रोथ को रफ्तार देना। यहां हम डेटा और सोशल प्रूफ का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को समझदारी से और भी बड़ा बनाते हैं। और ये है हमारा तीसरा और आखिरी ए, एनालाइज। इसका सीधा सा मतलब है डेटा का इस्तेमाल करके ये समझना कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। डेटा पर आधारित फैसले लेना ही सही ग्रोथ की कुंजी है। और एनालिसिस के पावर को ना बिल्कुल भी कम मत आंकिए। जरा देखिए इसका असर कितना बड़ा हो सकता है।
ये बार चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि कैसे एक छोटे से A/B टेस्ट से कन्वर्जन रेट 2 गुना या 3 गुना भी हो सकता है। फर्क वाकई बहुत बड़ा है। फ्रेमवर्क का आखिरी अक्षर है P, यानी प्रोपेगेट। इसका मतलब है अपने खुश ग्राहकों को अपनी बात फैलाने के लिए प्रोत्साहित करना। क्योंकि देखिए, एक खुश ग्राहक की सिफारिश से ज्यादा पावरफुल कोई भी विज्ञापन नहीं होता। तो इस वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग को बढ़ावा कैसे दें? रेफरल प्रोग्राम्स चलाकर, एक एफिलिएट नेटवर्क बनाकर, ग्राहकों से मिले अच्छे फीडबैक यानी टेस्टिमोनियल्स इकट्ठा करके और उन्हें दिखाकर, और अपने ग्राहकों की सफलता की कहानियों पर केस स्टडी बनाकर। और इसी के साथ हम अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये RAOMAP फ्रेमवर्क कोई चेकलिस्ट नहीं है जिसे एक बार खत्म कर दिया, नहीं। ये एक लगातार चलने वाला साइकिल है, ये एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। जैसा कि यहां साफ दिख रहा है, ROAMP के ये 7 कदम मिलकर एक लूप बनाते हैं। हर कदम अगले कदम को और मजबूत करता है, और इस तरह ये किसी भी डिजिटल बिजनेस के लिए लगातार सुधार और ग्रोथ का एक पावरफुल इंजन तैयार करता है। तो अब ये सब जानने के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है, इस फ्रेमवर्क को देखते हुए अपनी खुद की स्ट्रैटेजी के किस कदम पर इस समय सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है?